हेलो गाइस, तो क्या सबकी आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताएगा आपको मलेशिया में कौन से वीजे पे आना चाहिए और कौन से वीजे पे नहीं आना चाहिए, और जिस वीजे पे आप आएंगे उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, और जो वीजे आपको एजेंट बताएंगे उन वीजों पे आपको नहीं आना है। आप खुद भी चूज कर सकते हैं, अगर आपका एजेंट वो वीजा आपको प्रोवाइड करता है तभी आया मलेशिया में, नहीं तो आप इधर आके 3 साल के लिए फंस जाएंगे। तो सबसे पहला जो वीज़ा है, अगर आपने पैसे ही कमाने हैं मलेशिया के अंदर, क्योंकि हर एक किसी का सपना होता है कि विदेश में जाए तो बस पैसे कमाए, अपना जो फ्यूचर है उसको सेट करे। अगर आप कंस्ट्रक्शन के वीजे पे आएंगे तो आप हर महीने 3,000 से 3,500 रिंगिट आप महीने के कमाएंगे, और अगर आपका खर्चा पानी निकाल के आप 2,500 से 3,000 रिंगिट आराम से बचा लेंगे। अगर आप ओटी वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वो 4-4 हज़ार रिंगिट निकालते हैं महीने के। हाँ, अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, आप कारीगर किसी चीज़ के, आपको जैसे वेल्डिंग का काम मालूम, प्लम्बर का काम मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम मालूम है, टैलो वगैरह का, पेंटिंग वगैरह कोई भी काम आता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे ना तो आप 4,000 रिंगिट आराम से कमाएंगे पर महीने। अगर आप लेबर लेबर कैटेगरी में जाएंगे, लेबर कैटेगरी में भी आप 3,000 से ज़्यादा मलेशियन रिंगिट एक महीने की कमाएंगे। दूसरा वीज़ा है जिसमें आपको आना चाहिए, फैक्ट्री लाइन होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसी भी जो फैक्ट्री लाइन का काम होता है आप उसमें आ सकते हैं। क्योंकि फैक्ट्री लाइन में अगर आप जाएंगे ना, वहाँ पर आपको बेसिक जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ पर आपको 1,500 रिंगिट मिलेगा। उसके बाद आपकी ओटी अलग से, तो वहाँ पर भी आप हर महीने 3,000 रिंगिट आराम से कमा सकते हैं। बाकी जो फैक्ट्री लाइन में रूम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, खाना खुद का होता है, वहीं कंस्ट्रक्शन में भी सेम है। अगर आप अंडर कंपनी वीज़ा लेके आते हैं ना, वहाँ पर आपको रूम दिया जाता है। रूम चाहे वो मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे बना के दे या फिर कोई अपार्टमेंट में आपको रूम लेके दे। और जिस वीजे पे आपको नहीं आना है वो है प्लांटेशन का। नंबर 1 पे प्लांटेशन का और नंबर 2 पे है रेस्टोरेंट लाइन का। तो इन दोनों वीज़ों पे आपको मलेशिया में नहीं आना है। देखो, जो प्लांटेशन का वीज़ा होता है ना, आप हम लोग क्या सोचते हैं, जो एजेंट आपको बताता है कि आपको गार्डन में काम करना होगा, जैसे पार्क वगैरह का, हम ये सोच के आ जाते हैं कि पार्क में काम होगा, वहाँ पर ठंडा मौसम होगा, अच्छा काम होगा, घास वगैरह काटने का काम होगा। लेकिन मलेशिया के अंदर क्या है, पाम ऑयल का काम होता है जंगलों के अंदर। ये पाम के जो पेड़ होते हैं, जैसे हमारे जो गार्डन होते हैं फल फ्रूट के, सेम ऐसे ही मलेशिया के अंदर पाम का जो फल होता है वो जंगलों के अंदर उगाया जाता है। तो वहाँ पर उनके बड़े बड़े बागान होते हैं। शहर से काफ़ी दूर, 200-300 किलोमीटर दूर पहाड़ी एरिया में जंगलों के अंदर काम करना होता प्लांटेशन का। और वहाँ पर आपको बेसिक सैलरी 1,300-1,400 रिंगिट से ज़्यादा नहीं मिलेगी 12 घंटे काम करके। उसमें थोड़ा सा सैलरी तब ज़्यादा मिलता है जब वो फल पक जाता है ना, फल निकालते हैं उस वक्त थोड़ा सा सैलरी मिलता है। 3-4 महीने आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, लेकिन उसके अलावा आपके जो 6-7 महीना, 8-9 महीना है, उसमें आपको 1,200-1,300 रिंगिट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वहाँ पर जंगलों के अंदर काम होता, बहुत खतरनाक काम होता गर्मी के अंदर। वहाँ पर 5-5 आदमी, 10-10 आदमी को जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाता है। फल निकालते हैं तो उसको साथ में लॉरी में भर के लेके आते हैं, और रात में मतलब वहीं जंगलों के अंदर आपको रहना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जंगलों के अंदर जो खतरनाक मतलब जंगली जानवर भी होते हैं, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। और क्या है कि जब आप प्लांटेशन के वीजे पे आ गए ना, तो 3 साल के लिए आप नहीं जा सकते। आप कंपनी से अगर भाग गए तो आपके ऊपर पुलिस केस कर देंगे, आपका जो परमिट लगा होगा उसको कैंसिल कर देंगे, आप वापस जा भी नहीं सकते, बाय एयरपोर्ट के थ्रू आप नहीं जा सकते। दूसरी बात, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, वो सैलरी आपकी मर्जी से बढ़ाएंगे। 3 साल तक आपको काम करना होगा। और जो रेस्टोरेंट लाइन में क्या होता है, रेस्टोरेंट लाइन में आप आएंगे ना, जैसे यहाँ पर मलेशिया के अंदर रेस्टोरेंट है, मोस्टली जो रेस्टोरेंट है अपने जो साउथ इंडिया से यहाँ आए हुए ना, जो तमिल लोग, या फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, या फिर कोई भी जैसे हिंदी वाला रेस्टोरेंट या फिर मलाई रेस्टोरेंट लगा ले, जो नॉर्मली इंडिया से पाकिस्तान से लेके आते हैं बंदे, जैसे पाकिस्तान से आते हैं वो पाकिस्तानी बॉस होता है, और जो इंडिया से लेके आते हैं तमिल बॉस होता है। तो अगर आप किसी तमिल के अंडर काम करेंगे रेस्टोरेंट लाइन में, तो आप 3 साल से पहले नहीं जा सकते। उसके अलावा आपका पासपोर्ट अपने पास रखेगा और अपनी मर्जी से सैलरी बढ़ाएगा। रेस्टोरेंट की मैं आपको बात बताते हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी बेसिक 1,300 से 1,400 रिंगिट आपको पर महीने मिलेगा। खाना पीना आपका फ्री होगा, रूम फ्री होगा। उसमें अगर आप कोई काम जानते हैं तब भी आपको काम पे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे जब तक आप यहाँ की लैंग्वेज नहीं सीख जाते। उसमें आपको सबसे पहले डिश वॉशिंग पे लगाया जाएगा या फिर वेटर सर्विस में लगाया जाएगा, जो कि धीरे धीरे आपको काम सिखाएंगे। तो वहाँ पर आपकी सैलरी तब बढ़ेगी जब अगर आप काम सीख जाते हैं, बॉस को आपका काम पसंद आता था, वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ेगी। नहीं तो आपको 3 साल तक ऐसे ही
करना पड़ेगा काम, आप भाग भी नहीं सकते रेस्टोरेंट लाइन से। अगर आप भागेंगे तो बॉस आपको केस कर देगा। और उसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, रेस्टोरेंट लाइन में आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी। जो रेस्टोरेंट का काम होता है मलेशिया के अंदर सबसे मतलब इतना खराब भी नहीं है, लेकिन वहां पर बंदा थक जाता है 12 घंटे तक इधर उधर भागना, काम करना वेटर लाइन में, तो 12 घंटे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और महीने में कोई कोई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती, पूरे महीने काम करना होता है, कोई छुट्टी नहीं। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आप छुट्टी करते हैं अलग से, जैसे कोई छुट्टी कर लिया आपने, तो आपकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। यहाँ पर जो बॉस है वो पैसे काटते हैं, क्योंकि हम तो देखते हैं, हमारे पास तो एक्सपीरियंस, मैंने भी पहले काम करके देखा है। तो रेस्टोरेंट का काम अच्छा नहीं है, आप रेस्टोरेंट लाइन में नहीं आए। तो ये दो वर्क परमिट आपको बताए कॉलिंग वीजे के, जैसे कि आपने आना है कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, जो फैक्ट्री लाइन का काम होता है, इन दो में आप आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं कॉलिंग वीजे पे। आप जिससे भी कॉलिंग वीजा आप मांगे, आप जिस एजेंट से आप वर्क परमिट के लिए बात करेंगे, अगर आपको कॉलिंग वीजा प्रोवाइड करता तभी आना आप, वो भी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बात याद रखना आपने, प्लांटेशन के और रेस्टोरेंट लाइन के वीजे पे नहीं आना, नहीं तो आप 3 साल के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। और जब आप अपनी पेमेंट करते हैं ना कॉलिंग वीजे के लिए, आप सारी पेमेंट नहीं करें, आप उसको आधी आधी पेमेंट पे करें पहले, जब तक आप मलेशिया में नहीं आ जाते, आपके हाथ में कॉलिंग लेटर नहीं आ जाता, और जब तक आप पूरी तरह काम पे नहीं लग जाते। क्योंकि कई बार एजेंट क्या करते हैं, आपसे पूरी पेमेंट लेके, मतलब वो आपको साथ धोखा करेंगे, कोई ना कोई जो जिसने धोखा करना था वो धोखा करता है। कई बार क्या करते हैं एजेंट, पैसे मारने के चक्कर में सारी पेमेंट आपसे ले लेते हैं, और यहाँ पर आने के बाद एयरपोर्ट से आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। कई बार एजेंट लेने नहीं जाते, क्योंकि वो एक साथ 20-30 आदमी का काम करवाते हैं, तो वहाँ पर वो काफ़ी लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं। तो आप पूरी पेमेंट नहीं करें जब तक आपको कॉलिंग वीज़ा नहीं मिले, और आप पूरी तरह से काम पे नहीं लग जाए। आप जब काम पे लग जाए, आपको पता लग जाए अच्छा काम, आपको काम पसंद आ गया, उसके बाद आप बाकी की पेमेंट पे कर सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।